वेलकम गाइस एंड आप सबका सेकंड वीक कंप्लीट हो चुका है। तो सबको ये अटेस्टेशन फॉर्म दिया होगा और ये अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक दो बार रिटर्न जाना पड़ा था। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा हेक्टिक, क्योंकि 100 किलोमीटर जाना आना हेक्टिक हो गया था। तो वही कि आपको अगर अच्छे से फॉर्म फिल करना है तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए कि कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है और कौन से ऑप्शनल साइन अपन ले सकते हैं हेडमास्टर की बोले या फिर कैसे है, तो वो पूरा इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो लगाना है। तो ये कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपका नेम आएगा, आप जहाँ पे रहते वो उसके साथ डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूरी एड्रेस लिखना है उसके साथ साथ। और यहाँ पे आपका जो 10th की मार्कशीट पे जैसा है वहाँ वैसा लिखिएगा। और यहाँ पे होम एड्रेस मतलब सेम ही है, वो उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आप 3B बोल सकते हैं, ये आपको फिल नहीं करना है। ये पाकिस्तान मतलब जो बाहर लोग थे फिर आ गए तो उनके लिए है। तो ये आप छोड़ सकते हैं, 4 नंबर का भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी नेशनलिटी मतलब इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, ऑक्यूपेशन अगर आप कोई जॉब कर रहे होंगे तो वो, तो पोस्टल एड्रेस। और यहाँ पे आपको ये सिंपल सिंपल ब्रदर का नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये जो चीज़ें फॉरेन कंट्री के लिए है तो ये आप छोड़ दीजिए। उसके साथ एज ऑफ मेट्रिकुलेशन आप यहाँ पे आपकी 10th कब हुई थी वो लिखिए। उसके साथ साथ प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह, तो ये चीज़ें आपको जो सिंपल सिंपल चीज़ें वो उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये, और आप आर यू मेंबर ऑफ RE ST SC, तो वो भी आप लिख सकते हैं, आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो और ये इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस एजुकेशन एंड आप जब 15 साल के थे तब आप कहाँ थे और कौन सा एजुकेशन कर रहे थे। और आपने 9th पास की होगी। मैं जब 15 ईयर का था तब मैंने 9th पास की थी, मैंने वो लिख दिया था कि 9th पास कर दिया था। और इसके साथ यहाँ पे आपके पास कोई जॉब है क्या उसके बारे में लिखना है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, क्या है रीज़न, लिविंग, प्राइवेट सर्विस वगैरह, वो जो भी चीज़ है वो आप लिख देना। उसके मैक्सिमम लोग यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे होंगे, मैक्सिमम 10th और 12th ही पास होंगे, तो वही सिर्फ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबका आंसर शायद से नो ही आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हैव यू बीन अरेस्टेड आपको नो ही लिखना है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो हैव यू बीन के अंडर सुपरविज सस्पेंशन वगैरह वो तो नहीं है। तो मैक्सिमम यहाँ पे नो ही आएंगे। हैव बीन डिबार्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन मतलब आपको रेस्ट्रिक्टेड किया गया है कि वो भी आपको नो ही लिखना है। डिबार्ट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहाँ पे भी आपको नो ही करना है, सब नो ही करना है यहाँ पे। तो और आपका पुलिस वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से होता है, तो आपको अलग से कोई पुलिस वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने किया था तो मुझे फिर बाद में पता चला कि डिपार्टमेंट से अंदर से पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, वो छोड़ दीजिएगा। तो ये, हाँ, यहाँ पे मैं 2 बार रिटर्न गया था, तो ये आप बराबर देखिए कि आप नेम ऑफ पर्सन हु लोकेलिटी रेफरेंस टू द हुम आर यू नोन, मतलब आप किसी गांव में जानते हैं। मैंने क्या किया था कि मेरे अगल बगल के लोगों की साइन ले लेती, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको आपके गांव का सरपंच जिसके पास स्टैम्प होता है वो, उप सरपंच, और इसके साथ साथ अगर कोई आपके यहाँ पुलिस पाटिल होगा तो उसकी साइन, या फिर आपके गांव में कोई और मतलब ग्राम सेवक होगा तो उसकी साइन, आप 4 लोगों की साइन ले सकते हो। बोल सकते हैं कि सरपंच, उप सरपंच, पुलिस पाटिल, ग्राम सेवक, जिनके पास स्टैम्प वगैरह होता है वो जी लोग। या फिर आपके गांव में कोई रिस्पेक्टेड पर्सन होगा जिसके पास कोई और डिजिग्नेशन होगी, उसके आप साइन ले सकते हैं। तो ये आप बराबर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखते हैं। तो ये एक फैक्ट हो गया, क्योंकि इसके लिए मैं रिटर्न गया था। और ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, बहुत से लोग पूछ रहे थे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो मैंने लिया था मैंने जहाँ से 10th की थी वहाँ से जो हेडमास्टर है उनकी साइन ली थी। तो आपके गांव में अगर कोई स्कूल है बड़ा उसकी, या फिर 4th के जो हेडमास्टर, 4th 5th के जिला परिषद के, उसकी साइन लीजिए, क्योंकि वो भी अच्छी पोस्ट होते हैं। तो आप कोई भी गैजेट ऑफिसर आपके, अगर आप अगर तहसील में रहते होंगे या फिर तहसील के आसपास रहते होंगे, तो वहाँ से नायब तहसीलदार की जो भी आपकी चीज़ें जो भी आपको सफिशेंट गिरता है, या फिर स्कूल के हेडमास्टर के आप साइन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है। सो पोस्ट मास्टर, आप लोग सब पूछ रहे थे गांव का पोस्ट मास्टर चलेगा कि नहीं। ये पोस्ट मास्टर
हेडक्वार्टर में बैठता है और वो गैजेटेड पोस्ट होती है तो उसकी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपके गांव के या फिर सब डिवीज़न की पोस्ट मास्टर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप मत लीजिएगा। तो यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन स्टेटस वगैरह वो सब लीजिएगा। प्रॉब्लम कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आता है और इस बार आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिए, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे करना है कि आपको पूरे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको एक ऐसे पर्सन की साइन लेने हैं, जैसे कि आपके गांव में अगर स्कूल होगी तो जिला परिषद के स्कूल का हेडमास्टर, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, उसके आप साइन ले सकते हैं। और उसका अगर अटेस्टेशन करना है, उन्होंने कहा कि अटेस्टेशन लेके आओ, तो आपको हाई स्कूल के हेडमास्टर या फिर आपकी यहाँ पे कॉलेज होगा तो वहाँ के हेडमास्टर की साइन लेके वहाँ उसको अटेस्ट करना है। और आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिए, तो ऊपर आप एक बोल सकते हैं कि एक पर्सन की साइन ले, जो कि बोल सकते तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हेडमास्टर या फिर जो अच्छे पोस्ट है वो। और उसके नीचे जो दूसरा फॉर्म है वहाँ पे दूसरे पर्सन की साइन लिए, जिससे आपको 2 पर्सन जानते हैं वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि इस फॉर्म की वजह से मैं भी रिटर्न गया था और बहुत से लोग रिटर्न गए थे, क्योंकि यहाँ पे पर्सन क्या कर रहे थे कि बड़े पोस्ट ले रहे थे और नीचे अटेस्ट करने के लिए नीचे छोटे पर्सन को ले रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप तहसीलदार ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फिर डीएम की साइन लेनी पड़ती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पे निचली पोस्ट या फिर फॉर एग्जाम्पल हेडमास्टर की साइन ले ली आपने, तो यहाँ फिर तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की लीजिए। या फिर आपके हेडमास्टर यहाँ पे ली है तो नीचे आप कॉलेज के हेडमास्टर की साइन लीजिए। उससे क्या होगा कि वो अटेस्टेशन बराबर हो जाएगा। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा। और एक बार आप जो 2 फॉर्म है तो कहीं ना कहीं आप 2 साइन लेके जाइएगा, ठीक है। और ये फिर इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यही सिर्फ कि एक मिनट मैं आपको बता देता, फुल नेम वगैरह, स्टेट, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, तो ये आपको पूरा फिल करना है। तो इसके बाद बाकी की जो चीज़ें, मदर नेम वगैरह, तो मदर नेम, फादर नेम, ये कोई आपको पता ही होगा। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। तो आपको जो भी सिंपल चीज़ है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर नेम बोलो ये बोलो या फिर फादर नेम बोलो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आइडेंटिफिकेट सर्टिफिकेट है और पर्सन टू हुम, जो आपको 2 चीज़ 2 लोग जानते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वैसे ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, उसकी साइन लेनी है, सिग्नेचर वगैरह। आप यहाँ पे आपका नाम का, बीओ का नाम वगैरह जो भी चीज़ है, तो और ये मतलब लोग पूछे कि इसमें क्या भरना है, तो आपको सिर्फ सिंपली यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी आपको चीज़ें समझती हैं वो आप लिख दीजिए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो बताएंगे नहीं, आपको वो बताएंगे भी कि क्या कैसे करना है, क्या करना है। तो वो आपको यहाँ पे आपकी साइन लेनी है और यहाँ पे अटेस्टेशन आपका एसडीआई करेगा या फिर एमओ करेगा, तो वो सामने की बात है। और हेल्थ सर्टिफिकेट दिया होगा आपको, तो लोग पूछ रहे कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपकी किसकी साइन लेनी है, तो कोई टेंशन नहीं है। आप आपके गांव में अगर एमबीबीएस जो पढ़े लोग हैं या फिर आपके गांव में कोई हॉस्पिटल होगा, तो वहाँ से आप साइन ले सकते हैं। सिर्फ वो एमबीबीएस करके चाहिए और उसका मतलब जो साइन का रहता है, सिक्का वगैरह रहता है, तो वो आप स्टैम्प होना चाहिए। तो बस आप ऐसा नहीं कि आपको चंद्रपुरी जाना पड़ेगा या फिर आपको तहसील में जाना पड़ेगा। आपके गाँव में जो रूरल हॉस्पिटल रहता है वहाँ से भी आप साइन ले सकते हैं यहाँ पे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ वहाँ से आप साइन लेके आना है। और इसके बाद ये आपको सिंपल चीज़ें कि नेम ऑफ जीडीएस ऑफिशियल्स वगैरह, तो वो आप आराम से भर सकते हैं। जो बोल सकते हैं कि जो भरने में बहुत सी प्रॉब्लम देती है, वो कहीं ना कहीं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट होने के बाद आपको आपके नॉमिनेशन वगैरह लिखने, तो आप देख सकते हैं नॉमिनेशन, तो किस किस को आपको नॉमिनेशन करना। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ होता है तो आपके बाद किसको जाने चाहिए, तो आप नॉमिनेशन एक बार लिख दीजिएगा। और ये आपको अटेस्टेशन फॉर्म देने के बाद आपको ये फॉर्म देते हैं कि ये फिल करना है। तो आपको पूरा नाम वगैरह और आपको आपके जो हाथ रहते हैं, हाथों के बोल सकते फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, तो वो आप वो फॉर्म देंगे फिर आपको लगाने पड़ते हैं, तो वो भी कुछ नहीं है। और इस फॉर्म में आपको सबको साइन करनी रहती है, तो ऐसे आप जो आपका पूरा अटेस्टेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी कि भैया किस पे क्या साइन लेने हैं,
तो वो आप कमेंट में एक कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। सो मिलते हैं फिर, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।